चलिए बड़ी खबर के साथ शुरुआत करें। अमेरिका से ट्रेड डील पर विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन। मकर द्वार पर कांग्रेस समाजवादी पार्टी सांसदों का यह प्रदर्शन। ट्रेड डील के पोस्टर के साथ ये विरोध प्रदर्शन विपक्षी सांसदों का। पोस्टर पर लिखा है विफल सरकार, किसान बर्बाद। ये देखिए यहां संसद परिसर से तस्वीरें। मकर द्वार पर विपक्षी सांसदों का ट्रेड डील को लेकर यह प्रदर्शन आप देख सकते हैं। इस ट्रेड डील में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे भी शामिल हैं। कांग्रेस के तमाम सांसद मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद इस प्रदर्शन में मौजूद हैं और सभी के हाथों में पोस्टर्स हैं। इसमें ट्रेड डील को लेकर सरकार की विफलता को सामने रखा गया है। तो ट्रेड डील पर हम देख रहे हैं किस तरह से संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच वार पलटवार होता हुआ नजर आ रहा है। और साथ वरिष्ठ सहयोगी रमन कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधा संसद से ही, जहां पर लगातार संसद का जो है विरोध देखने को मिल रहा है। सदन के अंदर हंगामा यहां पर एक बार फिर विपक्ष करता हुआ नजर आ रहा है। रमन, आज भी लग नहीं रहा कि संसद की कार्यवाही जो है शांतिपूर्ण चल पाएगी। शुरू होते ही विपक्ष ने फिर हंगामा किया ट्रेड डील को लेकर। एक तरफ भारत बंद और दूसरी तरफ संसद में आर पार की लड़ाई। देखिए, बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि जिस तरीके से विपक्ष पूरी तरीके से एकजुट है और ट्रेड डील के मसले पर, इंडिया और यूएस ट्रेड डील के मसले पर संसद भवन के मकर द्वार पर जबरदस्त प्रोटेस्ट हुआ है, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी के सभी सांसद थे। लोकसभा और राज्यसभा के रामगोपाल यादव जो कि समाजवादी पार्टी के महासचिव हैं, उनकी अगुवाई में तमाम समाजवादी पार्टी के सांसद थे और डीएमके के वरिष्ठ नेता टीआर बालू की अगुवाई में डीएमके के सांसद भी मौजूद थे। वो लगातार इंडिया यूएस ट्रेड डील के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। प्रधानमंत्री के बारे में कह रहे थे कि नरेंद्र सरेंडर, यानी कि सरेंडर कर दिया गया है ट्रेड डील को लेकर। जिस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अब 50% की जगह 18% टैरिफ लगेगा, उसके बाद भी ये लगातार ये बात कही जा रही है कि जो टैरिफ लगाने का ऐलान अमेरिका के द्वारा किया गया है वो एक तरफा है और तमाम जो एप्स्टीन फाइल हों या बाकी जो चीज़ें हैं उनको लेकर सरकार झुक गई है ट्रंप के आगे। और लगातार सरकार को डर इस बात का बना हुआ था कि सरकार की छवि और ज़्यादा खराब ना हो। बिल्कुल, अब यहां पर सरकार को डर छवि खराब ना हो और इधर विपक्ष अपनी तमाम मांगों को लेकर तटस्थ दिख रहा है। सदन के अंदर हंगामा चल रहा है। कार्यवाही शुरू होते हुए विपक्ष का हंगामा साफ तौर पर सुना जा सकता है। रणनीति क्या नजर आ रही है, क्योंकि यहां पर कार्यवाही सदन की सुचारू रूप से चल ही नहीं पा रही, ना मुद्दों पर यहां चर्चा हो पा रही। ट्रेड डील को लेकर सरकार लगातार फाइनल फ्रेमवर्क सामने आने की बात कहती नजर आ रही है। देखिए, विपक्ष की रणनीति है कि इस तरीके से सरकार पर दबाव बनाया जाए और इस ट्रेड डील के मसले पर चर्चा हो और प्रधानमंत्री इसका जवाब दें। हालांकि वाणिज्य मंत्री की तरफ से इस मामले पर स्टेटमेंट लोकसभा और राज्यसभा में दिया गया, लेकिन उस स्टेटमेंट से विपक्ष खुश नहीं है। विपक्ष को लगता है कि सरकार कहीं न कहीं जो अहम मुद्दे हैं उन मुद्दों को छुपाने की कोशिश कर रही है और ये ट्रेड डील जो हुआ है भारत अमेरिका के बीच में वो भारत के हित में कतई नहीं है। आज भारत बंद का ऐलान भी किया गया है लेबर लॉ के खिलाफ और उस मामले पर भी जो प्रोटेस्ट हुआ, उस प्रोटेस्ट में कई बैनर हमने लेबर लॉ के खिलाफ जो मजदूर संगठनों की आवाज है उस आवाज को बुलंद करने का काम सांसदों ने किया। लेकिन सरकार लगातार अड़ी हुई है अपनी बात पे। सरकार का ये कहना है कि जो लेबर लॉ हमने लागू करने का ऐलान किया है वो मजदूरों के हितों को लेकर सरकार पूरी तरीके से आश्वस्त है कि मजदूर के हितों को देखते हुए ही लेबर लॉ को लागू किया गया है। और साथ ही साथ इंडिया यूएस ट्रेड डील के बारे में कहा गया है कि भारत के हितों को लेकर सामने रखकर बातें कही गई है और कहीं से भी भारत के हितों को नजरअंदाज नहीं किया गया है। तो ये डेडलॉक जो है ये टूटता हुआ नजर आएगा आने वाले दिनों में, क्योंकि अब पहला चरण तो अब खत्म होने वाला है। देखिए, बजट सत्र का पहला भाग जो है 2 दिन में यानी कि 13 तारीख को खत्म होने वाला है और उम्मीद ये की जा रही है कि तब तक जो है भारत विपक्ष और सरकार के बीच में जो डेडलॉक है वो खत्म होने की उम्मीद नहीं है। हालांकि सरकार की तरफ से किरण रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री हैं उन्होंने कहा था कि कल जो बजट भाषण में राहुल गांधी ने पार्टिसिपेट करते हुए सरकार के मंत्री पर आरोप लगाए थे, उस और बिल्कुल रमन, उनके खिलाफ लोकसभा की कार्यवाही भी स्थगित हो गई है। तो लगातार जो है यहाँ पर विपक्ष का वार पलटवार हंगामा बढ़ रहा है और जो है लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होते ही स्थगित। रमन,
बिल्कुल, लोकसभा की कार्रवाई स्थगित होने से एक बात बिल्कुल साफ तौर पर पता चलता है कि जो विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, खासतौर पर आज भारत बंद को देखते हुए और इंडिया यूएस ट्रेड डील को देखते हुए, उसके विरोध में तमाम विपक्ष के सांसदों ने मकर द्वार पर प्रोटेस्ट किया। उसके बाद से एक रणनीति के तहत लोकसभा की कार्रवाई नहीं चलने दी। सरकार पर दबाव है इस बात को लेकर कि क्योंकि विपक्ष लगातार ये कहता रहा है कि सरकार की जिम्मेदारी है सदन चलाने की, और किस तरीके से सदन चले ये सरकार तय करे। विपक्ष को भरोसे में ले, विपक्ष को भरोसे में लेकर सदन की कार्रवाई किस तरीके से चलाए ये आश्वस्त करे सरकार। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रमन इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ संसद में गतिरोध बरकरार है ट्रेड डील, यूएस ट्रेड डील को लेकर विपक्ष लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़ा हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन आज कार्यवाही शुरू होने से पहले किस तरह से कांग्रेस के तमाम सांसद, समाजवादी पार्टी के सांसद यहाँ यूएस ट्रेड डील को लेकर किस तरह से एकजुट होकर सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते नजर आए। हाथों में आप इस वक्त देख सकते हैं सभी के हाथों में बैनर्स हैं, पोस्टर्स हैं जिसमें यूएस ट्रेड डील को लेकर यहाँ सवाल उठाए गए हैं। और यहाँ 2 फरवरी को जब से इसकी बात यूएस ट्रेड डील को लेकर जब से जानकारी सामने आई है, विपक्ष साफ तौर पर चाहता है कि सरकार इस पर स्थिति स्पष्ट करे, इस ट्रेड डील में क्या कुछ कहा गया है उसको सदन में सबके सामने रखे, इस पर चर्चा हो। और चलिए लगातार नजर बनी रहेगी। फिलहाल लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है और इस बीच खबर